माही, माही, यहां तो कोई नहीं है। माही, माही, क्या करे फोन। मुझे लगता क्या, अरे लैंडलाइन। तेरी तो किस्मत बड़ी बुलंद है, आजकल लैंडलाइन मिलती कहाँ है। आंटी जी प्लीज। हेलो, हाँ तुम लोग पक्का डॉक्स तक पहुंच गए ना? देखो सत्या घर से निकल चुका है, वो किसी भी वक्त तुम तक पहुंच सकता है। वो माही को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल चुका है, वो कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज प्लीज ध्यान रखना। ओके क्या करें? वो लोग संभाल लेंगे ना। शांत, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करो। अभी तुम बहुत यंग हो, आत्महत्या मत करो, अभी तुम्हें बहुत जीना है। बकवास बंद कीजिए आंटी जी। मैं मरने नहीं जा रही हूँ। तो? मैं इस चादर के थ्रू उस खिड़की से नीचे जाने वाली हूँ। मुझे हर हाल में सत्या तक पहुँचना है। अरे तुम कूदोगे नीचे? हाँ तो अकेले ही कूदना, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाली नहीं हूँ। मैं अकेले जा रही हूँ, अब घर में ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखना। हाँ हाय रब्बा, वैसे है तो बहुत कमीनी, मुझे इसका साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर इसकी टांग टूट गई ना तो मुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए उसका साथ दे देना। गई। हेलो, जिंदा या मर गई? डॉक्स। मारो इस खबीज को। अब जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन। जहां से आया है ना वहीं वापस चला जा, वरना इस शपथ यही कब्र खोद दूंगा तेरी। चल। नहीं, गॉड, मैं चाहती थी तो आऊंगी। तुम ठीक हो? वैसे मेरे दादाजी ने क्या हीरोगिरी दिखाई है। अरे ये तो बहुत इंप्रेस हो गई हैं आपसे। कुछ खास बताना चाहती हैं आपको? की मतलब वो डॉक्टर का नाम बताना था ना, जिसकी वजह से आप आज तक जवान है, बाकी सब घर में बुढ़े हो गए। सत्या तुम भी। सीक्रेट रखती है, सीक्रेट। दादू आपके लिए गर्मा गर्म चाय। हाँ पिलो पिलो। थैंक यू पुत्र। राजी एक बात कहूं? थैंक यू। अगर आपने मुझे सही दिशा न दी होती तो मैं माही तक पहुंच नहीं पाता। अगर आपने सही दिशा न दी होती तो मैं करीना और दादू मम्मी को हरा ना पाता। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। गलत मत समझिएगा, ये सब कुछ हुआ है इसके लिए थैंक यू नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। मैं थैंक यू आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप मेरे दादू हैं।
वैसे सत्या मानना पड़ेगा, खुराना जी ने क्या हिम्मत दिखाई है ना। हिम्मत मामी दीदा, हिम्मत। जो हिम्मत खुराना परिवार के खून में दौड़ती, जो हिम्मत मेरे दादाजी में है, वही हिम्मत विरासत में मेरे बाबा को मिली और आज वही हिम्मत मुझ में है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सत्या! माही, माही, क्या हुआ? क्या हुआ? माही, क्या हो गया? क्या हुआ माही? क्या बात है? मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है वो मुझे। माही यहाँ देखो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम अपने घर में हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ। लो, क्या है ये? बुआ जी, हांगकांग की टिकट्स, वो भी कुछ घंटे बाद। बात क्या है? करण, तुम देख नहीं रहे हो माही किस हालत में है? उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन तुम उसे लेकर बाहर जाओ, मन भी बदल जाएगा और तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त भी बिता पाओगे, जो बहुत जरूरी है। हो सकता है तब तक करीना भी पकड़ी जाए। देखो करण, जब तक करीना को पुलिस नहीं पकड़ती तब तक खतरा बना रहेगा, चाहे तुम दोनों घर के अंदर हो या बाहर। मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई भी आ जाए। ठीक है बुआ जी, लेकिन इस तरह मैं आप लोगों को अकेला छोड़ के कहाँ हो चले जाएगा। तेरे बुआ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दादाजी इस तरीके तू जा, छुट्टियां बिताकर आ। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है बेटा। और देखा ना, डैड भी यही चाहते हैं और तुम दोनों के आसपास बॉडीगार्ड्स रहेंगे तो हम भी निश्चिंत रहेंगे। मगर बुआ जी, बॉडीगार्ड्स की ये सब कोई सवाल मत पूछना प्लीज। जाओ तैयारी करो, वैसे भी वक्त बहुत कम है। इट्स माई ऑर्डर, कम ऑन गो। आपका भी ऑर्डर है जनरल साहब? उफ यार। गाड़ी संभालो, गाड़ी संभालो। हेलो हेलो, ये क्या? माही, अरे सुनिए, मेरी माही कहाँ पर जा रही? मेरी माही कहाँ है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप बैठिए, आप बैठिए। मैं नहीं बैठना चाहता, मुझे बताइए मेरी माही कहाँ है? मुझे मेरी माही को देखना है अभी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज। करण कैसे हो बेटा? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये डॉक्टर साहब मुझे माही के बारे में नहीं बता रहे हैं। कहाँ है माही? डॉक्टर, देखिए डॉक्टर, हम इसके फैमिली मेंबर्स हैं। मैं इसकी बुआ हूँ। मेरी बहू कैसी है डॉक्टर? इनके सर पर गहरी चोट लगी है, इसीलिए इन्हें अलग से ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। अगर इसी तरीके से चिल्लाते चिखते रहेंगे तो इनकी सेहत पर इफेक्ट आएगा। और रही बात इनकी वाइफ की, तो उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रख दिया गया है। लेकिन उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर कुछ कीजिए प्लीज प्लीज। कुछ नहीं होगा उसे। कुछ नहीं होगा मेरी माही को। करण, करण तुम कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर, रुकिए। हे भगवान। आपने मेरे सिद्धार्थ और
रोशनी को भी एक दिन ऐसे ही छीन लिया था। राज सिंह खुराना ने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? अगर इस बार मेरी माही को कुछ हुआ तो मैं हमेशा के लिए आपसे रिश्ता तोड़ दूंगा। तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लो। मैं कुछ नहीं खाऊंगा मामी दीदी। कब तक भूखे रहोगे सत्या? जब तक माही को होश नहीं आ जाता तब तक। सत्या, अभी बहुत हो गया। उठो माही, आंखें खोलो। मैं तुमसे कह रहा हूं, अपनी आंखें खोलो माही। तुम ऐसे हार कैसे मान सकती हो? You're a fighter। पूरी जिंदगी की आंखों में आग डालकर लड़ती आई हो और जीतती आई हो तुम, और आज भी जीतोगी। ये मेरा वादा है तुमसे। आंखें खोलो माही, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा सत्या, तुम्हारा करणवीर तुम्हारे साथ है। कम ऑन माही, आंखें खोलो माही, आंखें खोलो माही। छोड़ो। कौन? मैं हूं आंटी जी। तुम? अरे कहाँ थी? कब से ढूंढ रही हूं तुम्हें। और वो माही वाला काम हुआ कि नहीं? या ऐसे ही हाथ हिलाती वापस आ गई हो? आंटी जी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोलने लगी? अरे हर समय इधर उधर टहलती रहती है, थोड़ा काम पे ध्यान नहीं दे सकती। यूजलेस कहेगी। मैं गई थी उस माही के रूम में उसे खत्म करने के लिए, पर ऐन मौके पर वहां सत्य आ गया और ऊपर से माही भी बच गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पर इस बार कुछ ऐसा हमला करना होगा कि बचने की गुंजाइश ही ना रहे। हाँ, अब ये सोचना तो तुम्हारा काम है। कहो। मेरी सिर्फ एक बात मानोगे? क्या बात? सत्या दादू मम्मी के साथ इतने कठोर मत बनो, उन्हें माफ कर दो। जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल सकता हूं, माफ कर सकता हूं, भरोसा नहीं कर सकता। कम से कम फिलहाल नहीं। माही, करीना अब भी गायब है, आजाद है। कोई नहीं जानता वो कहाँ है, और वो इतनी आसानी से अपने खेल खेलने बंद नहीं करेंगे। जब तक करीना मिल नहीं जाती तब तक मैं इन पे विश्वास नहीं कर सकता, और खासकर तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं ले सकता। ये सब छोड़ो, आराम करो। ये बेकार की टेंशन मुझ पे छोड़ दो, समझे?
इंस्पेक्टर साहब का मैसेज है, फोन करना पड़ेगा। रेस्ट करो। हाँ, बुरा तो लग रहा है, पर और मैं उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ सत्या से। जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया, उसके बाद तो मैं अगर जान भी हथेली पर रखूं, तब भी वो मुझे शक की नजरों से देखेगा। मैं उसको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि मुझे लगता है मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। नहीं मम्मी जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए, हर चीज का समय होता है और भगवान ने आपको सही रास्ता दिखाया है। अब ये सब आप भूल जाइए और माही को वेलकम करने के लिए घर पर महाआरती का आयोजन करवाइए। आप देखना, धीरे धीरे माही और करण आपको दिल से एक्सेप्ट करेंगे और माफ भी करेंगे। दिल छोटा मत कीजिए मम्मी जी। मैं जरा माही को देख कर आती हूँ। ठीक है, मैं पूजा का इंतजाम करती हूँ। हाँ? ये तो लगता है ये फिर से हमारे साथ कोई गेम खेल रही है। पर डैड, उसने हमें जो वीडियो दिखाया उसका क्या? बुआ जी, वो लड़की इतनी शातिर है कि वो वीडियो को भी तोड़ मरोड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है वो। सत्या और उसके बीच कभी कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। और उस वीडियो की भी तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है ना, हम कैसे विश्वास कर लें? हाँ, ये भी सही है। सुनो, बाहर पुलिस आ गई है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ले चलिए मुझे यहाँ से। डालिए हथकड़ी और ले चलिए यहाँ से। ये क्या? ये तो खुद ही गिरफ्तार होने के लिए तैयार है। इसका क्या मतलब? इंस्पेक्टर, ये लड़की बहुत चालाक है। इतना मत सोचिए इसके बारे में इंस्पेक्टर साहब। ये रोज एक नया नाटक करती है। हथकड़ी पहनाइए और लेके जाइए इसको। अरेस्ट करो। ले चलो। 1 मिनट इंस्पेक्टर। छोड़ दीजिए इसे। माही, हम अपना केस वापस लेते हैं। भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कर रही हो तुम? हाँ माही, क्या कह रही हो तुम? अरे जाने दो ना इसे। जो कह रही हो वो सही कह रही हो। इंस्पेक्टर, आप छोड़ दीजिए उसे। ये क्या फैमिली ड्रामा है? पहले आपस में डिस्कस करके डिसाइड कर लीजिए केस करना है या नहीं करना है। बोलो हथकड़ी। चलिए। हटो। माही, ये क्या किया तुमने? करण ने खुद होके पुलिस को बुलाया था। ये भगवान, अब ये करीना इसी घर में रहेगी। बुआ जी, मैंने जो किया वो सही किया है। माही, तुम समझाओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वही तो। ये देखो, ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स उसकी, वो पूरी तैयारी के साथ आई है। बहुत हो गया तुम्हारा ये खेल, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। अगर तुम्हारे इस प्रेगनेंसी के नाटक की वजह से मेरी पत्नी, मेरे परिवार को कुछ भी हुआ ना, मैं सारी हदें पार कर जाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं तुमको। सत्या, हमारे बीच की सारी हदें पार हो चुकी हैं। कौन सी हदों की बात कर रहे हो? बकवास बंद करो। आई विल किल यू। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जान से मार दूंगा तुमको मैं। आई विल किल यू। सत्या, छोड़ो उसे। नहीं माही, बस बहुत हो गया। जीना हराम कर दिया इसने हमारा। ये खत्म, इसके सारे खेल खत्म। करण, अब अगर सच जानना है ना तो तुरंत इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और टेस्ट करवाना पड़ेगा। कम ऑन, हरी अप।
संभाल के। सिस्टर, इसे टेस्ट के लिए भिजवा दी। अभी सोनोग्राफी करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ब्लड टेस्ट से ही काम चल जाएगा और कल तक रिपोर्ट्स आ जाएगी, पता लग जाएगा आप लोगों को। जी। एक्सक्यूज मी। आराम से, आराम से। अस्पताल में हो तुम? क्या हुआ? घबरा गई? डर गई तुम? अच्छी बात है, डरना चाहिए कभी कभी। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुमको बता देता हूं कि जो बात हम अच्छी तरह जानते हैं वो कल पूरी दुनिया जान जाएगी। ज्यादा नहीं, जरा सा खून लिया है तुम्हारा, उससे सबको ये पता चल जाएगा कि तुम वाकई में प्रेग्नेंट हो या नहीं। सत्या, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। पहले मुझे इंजेक्शन लगा के बेहोश किया, फिर डॉक्टर के क्लिनिक में लेकर आए। मुझे ऐसे ही बोल देते, मैं आ जाती टेस्ट करवाने। आखिर मेरी प्रेगनेंसी की बात बाहर आएगी तो मुझसे ज्यादा खुशी किससे होगी? सब ठीक है ना करण? उसका दावा झूठ निकला ना? बोलो करण, माही क्या हुआ? कुछ तो बोलो करण, देखो टेंशन से हम सबकी जान निकल रही है। हाँ बताओ ना, क्या हुआ? चुप क्यों हो? रिपोर्ट्स पॉजिटिव है बुआ जी, करीना प्रेग्नेंट। लेकिन ये कैसे हो सकता है करण? ये क्या हो गया? हाय रे, पुलिस! अब क्या हो गया? मिस्टर करण, करीना ने आपके ऊपर रेप का चार्ज लगाया। रेप? रेप। रेप का चार्ज? अब वो दिखा रहे हैं जो आपके मोबाइल में है ही नहीं। मिस्टर करण, फिलहाल हमारे पास जो सबूत हैं आपके खिलाफ, उसकी बिना पर आपको अरेस्ट किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ये अरेस्ट करो। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात समझिए, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये झूठा दावा लगा रही है मेरे पति पर। मेरे पति इसका रेप कर ही नहीं सकते, प्लीज छोड़ दीजिए सत्या को। अरे सत्या को ऐसे मत लेके जाओ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। बेशर्मी की भी हद होती है। हाय रब्बा! दादाजी का ख्याल रखना माही, उन्हें संभालना होगा, वरना ये वक्त ऐसा है कि वो टूट जाएंगे। सत्या तुम इन सबकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, दादू का पूरा ख्याल रखूंगी। पता नहीं तुमसे कैसे कहूं, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, खुद से भी ज्यादा विश्वास तुम पर करती हूँ। और सत्या, अगर वो करीना सही कह रही है। अरे वो सच नहीं कह रही है भाई, क्या बात कर रही हो तुम? एक तरफ कहती हो मुझ पर भरोसा करती हो और दूसरी तरफ झूठ बोल रही है। वो आज तक खेल खेलती आई है और आज भी खेल ही खेल रही है। अगर आप नहीं होती तो मेरा ये प्लान, ये काम कभी पूरा नहीं होता। आपने जो मेरी हेल्प की,
प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स चेंज करने में। इसके चलते हम सत्या और माही पर हावी हो पाए। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। राइट डार्लिंग? पेपर्स। हेलो, क्या आप श्योर हैं? क्या लगा रखा है आप लोगों ने? पहले आप लोग एक दूसरे पर केस थोपते हो, उसके बाद वापस ले लेते हो। कानून का तो मजाक ही बना दिया है आप लोगों ने। शिंदे जी साहब। करण को बाहर निकालो। करीना ने अपना केस वापस ले लिया है। केस वापस ले लिया? अब क्या चाल चली है इस करीना ने?